नाज़रीन, कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी हैज़ टर्न द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। अब रास्ते पूछने के लिए हमें किसी शख्स, किसी मुसाफिर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस जेब में रखा एक मोबाइल ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब यही टेक्नोलॉजी आपको मंजिल की बजाय मौत के दहाने पर ले जाए तो क्या होगा। कराची का एक नौजवान ताजिर अली जमील अपनी अहलिया और 2 मासूम बेटियों के साथ खुशियों के चंद लम्हे गुजारने कोयटा गया। सैर व तफरी ख़त्म हुई, वापसी का सफ़र शुरू हुआ और फिर एक मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चमकती हुई एक लाइन, नाज़रीन एक लाइन ने शायद उनकी तकदीर का रुख बदल दिया। मुबैना तौर पर गूगल मैप्स ने ऐसा रास्ता दिखाया जो कौमी शाहराह से हटकर एक वीरान और ख़तरनाक इलाके की तरफ जाता था। चंद लम्हों बाद गोलियों की तरतराहट गूंजी, गाड़ी छलनी हुई, ख़ानदान का सरबराह हमेशा के लिए खामोश हो गया। बीवी शदीद ज़ख्मी हुई, जबकि 2 मासूम बच्चियां अपनी आंखों के सामने अपने वालिद को खून में लथपथ देखती रह गईं। ये सिर्फ एक खानदान का सानिया नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब से जवाब मांग रहा है कि क्या हम वाकई टेक्नोलॉजी पर इस हद तक अंधाधुंध ट्रस्ट कर सकते हैं, या हम कर बैठे हैं कि अपनी जो अकल है, एहतियात है और जो ज़मीनी हकाइक हैं उसको हम भूल चुके हैं। क्या हर वो रास्ता जो मोबाइल स्क्रीन पर सब्ज रंग में नजर आए महफूज होता है? क्या मसनूई ज़हानत और डिजिटल नक्शे हर इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल जानते हैं, या फिर इंसान अब मशीन पर इस कदर इन्हिसार कर चुका है कि खतरे की बू भी महसूस नहीं कर पाता। यह हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि रास्ता दिखाने वाली ऐप किसी हमले की जिम्मेदार नहीं होती। हमला करने वाले वो मुसल्लह अफराद जिन्होंने निहत्ते खानदान पर फायरिंग की और असल जिम्मेदारी उन्हीं मुजरिमों की है। लेकिन इस सानिया ने एक और अहम सवाल भी उठा दिया है कि क्या खतरनाक इलाकों के बारे में बेहतर वार्निंग सिस्टम्स, मकामी मालूमात और हिफाजती रहनुमाई को मजीद मौसर बनाने की जरूरत नहीं है? आज सवाल सिर्फ गूगल मैप्स का नहीं है, सवाल हमारे एतमाद, हमारी एहतियात और हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी का है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कि क्या हसास इलाकों में सफ़र करने वालों को इजाफी रहनुमाई फराहम की जा रही है? क्या ऐसी शाहराहों पर सिक्योरिटी का निज़ाम इतना मजबूत है कि कोई मुसाफिर गलती से भी खतरनाक इलाके में दाखिल ना हो? और क्या हमने टेक्नोलॉजी को सहूलत समझते समझते इसे अपनी सोच का भी मुतबादिल बना लिया है? अली जमील वो बाप, वो वापस अब नहीं आएगा, लेकिन उनकी बेटियां शायद जिंदगी भर उस रात की गोलियों की आवाज़ नहीं भूल सकेंगी। लेकिन अगर इस सानिया से हमने ये सबक सीख लिया कि टेक्नोलॉजी सहूलत ज़रूर है, मगर एहतियात, मकामी मालूमात और मजबूत सिक्योरिटी का कोई नेबुल बदल नहीं, तो शायद आइंदा किसी और ख़ानदान की खुशियाँ इस तरह खून में ना नहाएं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी पर इस हद तक इन्हिसार कर चुके हैं कि अपनी हिफाजत का इख्तियार भी उसी के हवाले कर दिया है? ये वो सवालात हैं जिन पर सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।